Now the question 54, the accounting standard related to amalgamation of company. मतलब which accounting standard related to amalgamation of company is? So the correct answer is accounting standard 14, जो कि relate करता है किससे? amalgamation of company से. जो accounting standard 20 है वो relate करता है earning per share से. 16 accounting standard 16 जो है वो borrowing cost से, और accounting standard 12 जो है वो रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन? assets is equals to capital, assets is equals to liabilities minus capital, C is assets is equals to liability plus capital. This is the correct answer, none of the above. अगर हम ड्वेल एस्पेक्ट वही कॉन्सेप्ट जो कि मैं बार बार आप लोग को समझा चुकी हूँ, तो उसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा? assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल. आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. अगर इस तरीके से भी इक्वेशन दी होती है तो आपको उस आंसर को करेक्ट करना है. कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. ये तीनों इक्वेशन सही है. ओके, और ये दोनों या तीनों इक्वेशन एक दूसरे से मतलब एक ही इक्वेशन से बन जाती है. अगर आप देखो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो अगर आप लाइबिलिटीज़ को यहाँ रखते हो तो एसेट्स में से माइनस कैपिटल हो जाएगी, और कैपिटल को यहाँ रखते हो तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस हो जाएंगे. सिंपल. देन क्वेश्चन नंबर 56 इज नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स. अगर हम देखें कि नेट वर्थ क्या होती है बिजनेस को, हम क्या कहना चाह रहे होते हैं. वैसे मेरे ख्याल से तो वो होती है कि अगर आप सारे एसेट्स में से माइनस करते हो लाइबिलिटीज़ को, दैट इज़ नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल, सेकंड टोटल एसेट्स, एंड थर्ड इज फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंट एसेट, and D is total assets minus total external liabilities. The correct answer is total assets minus total external liabilities. देखिए इसमें दिखा भी हुआ है कि अगर हम नेट वैल्यू निकालें तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे. आंसर क्या है करेक्ट? डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 57 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद. अगर हम देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद. So the option is A, valuation of inventories, B is accounting for fixed assets, C is accounting for research and development, and D is depreciation accounting. So the correct answer is C, accounting for research and development. और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है उसको रिप्लेस कर दिया गया था 1 अप्रैल 2003 को अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स.